नमस्कार दर्शकों। आज हम पहुंचे हैं पंजाब के फरीदकोट जिले की जैतो मंडी में, जहां एक परिवार 70 साल पुराने मकान में रहता था। सालों से घर अपनी जगह पर उसी तरह खड़ा था, लेकिन समय के साथ गली की रिपेयरिंग और ऊंचाई बढ़ाने की वजह से अब यह मकान गली से लगभग 4 फुट नीचे रह गया था। परिवार के मुखिया ताराचंद जी, जो जूते बनाने का काम करते थे, उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि वे घर की मरम्मत करवा सकें और अपने परिवार के लिए नया घर बनवा सकें। वह इसी पुराने जर्जर मकान में रहने को मजबूर थे, जहां छत की ईंटें किस पल गिर जाएं, बरसात में पानी किधर से टपक पड़े, कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। लेकिन तभी ताराचंद जी को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में पता चला। उन्होंने साहस जुटाकर अपने हालात, अपने खस्ता हाल मकान की स्थिति एक प्रार्थना के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंचाई। और दर्शकों, भावुक कर देने वाली बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश तुरंत आया कि इनका नया घर बनवाया जाए। ताराचंद जी की आंखें भर आईं। सालों की चिंता, डर और लाचारी उस एक आदेश के साथ जैसे खत्म हो गई। अन्नपूर्णा मुहिम की टीम ने बिना देर किए काम शुरू किया और मात्र 15 दिनों में ताराचंद जी का पूरी तरह नया, सुरक्षित और पक्का घर तैयार कर दिया गया। मकान बनते देख आसपास के लोगों में उत्साह, आश्चर्य और खुशी की लहर दौड़ गई। इतनी तेजी से और इतने समर्पण से किसी गरीब परिवार के लिए घर बनते उन्होंने पहली बार देखा था। तो आइए दर्शकों, अब हम आपको लेकर चलते हैं उस नए घर की ओर, जो केवल 15 दिनों में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तैयार किया गया है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। हर जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री के साथ यह कार्ड दिया जाता है, ताकि जब भी उनका राशन खत्म हो जाए या उनको किसी जरूरी वस्तु की आवश्यकता हो तो वह अन्नपूर्णा मुहिम की टीम से संपर्क कर सकें। दर्शकों, अभी हम जैतो मंडी डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट के अंदर हैं, जहां संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार के लिए आवास निर्माण, एक मकान बना के दिया है। सबसे पहले हम आपको एक बोर्ड दिखाना चाहेंगे, जो नीम पत्थर, जो नाम प्लेट इस परिवार का, जिस परिवार का घर बना है उसके नाम से लगी है, जिसमें समर्थ कबीर जी दे सुदामा दा महल, रोटी कपड़ा इलाज, शिक्षा इलाज ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਬੀਰ ਭਗਵਾਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा लाभपात्र का नाम ताराचंद सनो प्रभाती राम, रेगर बस्ती गली नंबर 1, जैतो मंडी, जिला फरीदकोट, राज पंजाब। भारत निर्माण का साल 2025। दर्शकों, ये पूरा बोर्ड जो लगा है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें एक जो वर्ड यूज किया गया है, समर्थ कबीर जी दे सुदामा दा महल, इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे, क्योंकि हमने तो आज तक यही सुना था कि श्री कृष्ण जी ने सुदामा के लिए एक महल बनवाया था, लेकिन इसके अंदर कुछ अलग से ऐड किया गया भी समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल। पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से लेते हैं। नमस्कार जी। सर जी। सर, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि सभी ने यही सुना है भी श्री कृष्ण जी ने सुदामा के लिए महल बनाया था, लेकिन यहाँ में कुछ अलग देखने को मिल रहा है भी समर्थ कबीर जी दे सुदामा दा महल, इससे क्या है? सबसे पहले तो इसमें ज्ञान है, वो ज्ञान छुपा है जो आज तक धरती के ऊपर जो है अभी लोगों को प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं था। इसमें जो लिखा है समर्थ कबीर, उसका मतलब है भी जो अखंड ब्रह्मांड का परमात्मा है, वो कबीर परमात्मा है, जिसको अभी तक लोगों ने पहचाना नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती के ऊपर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के अवतार हैं, जो अपना ही पुराना भेद जो हमारे सदग्रंथों में छुपा हुआ था, उसको आज उजागर करने के लिए आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हर धार्मिक ग्रंथ से निकाल के, चाहे वो सिखों के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी हों, चाहे चारों वेद हों, चाहे गीता जी हो, सभी में से ये प्रूफ किया है भी जो परमात्मा है वो कबीर परमात्मा है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है समर्थ कबीर। और जो आपने आगे बोला भी सुदामा का महल, ये आपने सभी ने कहानी सुनी होगी भी एक समय जो सुदामा जी थे वो श्री कृष्ण जी के मित्र थे और उनको जरूरत पड़ी, उनको घर की जरूरत थी, तो उन्होंने बिना प्रार्थना किए हुए जो थे कृष्ण जी ने
उनके लिए विश्वकर्मा जी से एक महल तैयार करवा के दिया था, जिसकी आज तक महिमा गाई जाती है भी श्री कृष्ण जी ने सुदामा के लिए महल तैयार करवा के दिया था। और आज का जो समय चल रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी ने हजारों घर जो हैं वो गरीब परिवारों को, जिनके साथ उनका कोई यहाँ का नाता नहीं है, हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं भी ये सभी के सभी जो हैं वो कबीर परमात्मा के ही बच्चे हैं। चाहे वो आज कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई सिख है, वो सभी के सभी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के बच्चे हैं। उसी के नाते आज संत रामपाल जी महाराज जी घर घर जहां भी गरीबों को जरूरत पड़ रही है उनका घर बना रहे हैं, उनके घरों में राशन जा रहा है, उनको किसी बीमारी के इलाज की जरूरत है उनका इलाज करवाया जा रहा है, गर्मी सर्दी के कपड़ों की जरूरत पड़ रही है उनको कपड़े दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं उनको भी जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है पढ़ाई का सारा खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जा रहा है। बिल्कुल सर, दर्शकों जैसा कि इनका कहना है भी जो समर्थ कबीर जी हैं, जैसे श्री कृष्ण जी ने महल बनाया था, वैसे ही आज इनका कहना है भी जो कबीर साहिब हैं, जो कबीर जी हैं, वो पूर्ण परमात्मा हैं। थोड़ी जानकारी हम यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार हैं उनसे लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जैसा कि इन्होंने बताया अभी जो यहाँ लिखा हुआ है समर्थ कबीर जी, चलो मान लिया अभी जो कबीर साहब थे वो समर्थ थे, पूर्ण परमात्मा थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी तो एक संत है और वो भी हरियाणा के रहने वाले हैं, तो उनके लिए इसे कैसे पॉसिबल हो सकता है अभी इतना बड़ा काम करना, घर बनाना एक संत के लिए? देखिए, जो संतों का दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है, और अगर संत रामपाल जी महाराज जी की बात करें तो दायरा असीमित दायरा है, उनका कोई लिमिट नहीं है दायरे की। और जो संत होते हैं ना, वो जब भी किसी भी लोक में जाते हैं वहाँ पे वैसी ही स्थापना कर देते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज आज पृथ्वी पर आए हुए हैं, तो पृथ्वी पर जिस चीज़ की जरूरत है तो वैसी ही लीला संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। यहाँ पर अगर किसी को रोटी की जरूरत है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान, कुछ भी चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज जी दे सकते हैं, क्योंकि संतों के पास सामर्थ्य होता है। जिससे क्या होता है, संत तो मतलब भगवान से भी बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान से मिलाने वाले होते हैं। गुरु कबीर साहब बताते हैं कि जी कि गुरु बड़े गोविंद से और मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वारे हैं, गुरु सुमरे सो पार। जो संत रामपाल जी महाराज जी का हो जाता है, या जिनके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि पड़ जाती है, उसको संत रामपाल जी महाराज सब कुछ दे देते हैं। ये तो घर तो बहुत संत रामपाल जी महाराज जी के लिए बहुत छोटी चीज़ है। संत रामपाल जी महाराज जी तो कुछ भी दे सकते हैं, मतलब कि उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी की भी सिर्फ ज्ञान देते हैं, वो हर दृष्टि से दया करते हैं। जो उनके शिष्य हैं और जो समाज है आज के दिन में, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा के अंदर इतनी बड़ी मदद की है, तो अब वो सभी इस जोर जोर से आवाज़ें मार रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो कबीर साहब के अवतार हैं। और अवतार क्या, उन्होंने भगवान का रूप बन के दिखाया है। कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं, कुछ उनको भगवान के समान मानते हैं। एक शख्स ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि संत रामपाल जी राम के बाप है, यानी कि इतनी बड़ी लीला कर दी कि राम बरसा की, राम ने तो बारिश कर दी, लेकिन उस बारिश का पानी को उतारने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ये उससे भी बड़े भगवान आए। तो इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने अकेले मकान को नहीं, बाढ़ग्रस्त लोगों को भी राहत दी है, और जिनके घर में राशन नहीं था, रोटी की उनको दी है, जो बीमार थे उनका इलाज करवाया है। और भी इतने दायरे हैं संत रामपाल जी महाराज, मैंने बताया ना पहले कि संतों का जो दायरा होता है वो सीमित नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज जी का तो बिल्कुल भी सीमित है। बिल्कुल दर्शकों, अगर बिल्कुल शॉर्ट में समझें तो इनका कहना भी जो कबीर परमेश्वर जी हैं वो समर्थ कबीर साहब हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज है वो उन्हीं के अवतार हैं, और उन्हीं के अवतार संत रामपाल जी महाराज आज आए हुए हैं और वो ही ऐसी लीला कर रहे हैं। और एक संत के लिए तो हम भी जान सकते हैं भी एक इतनी बड़ी लीला करना, ऐसे घर बनाना। हरियाणा के अंदर अगर देखोगे तो कितने पाइपें हैं जो गाँव को संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। ऐसा नेक काम करना किसी आम संत या आम जीव की बस की बात नहीं होती है। तो वाकई में ही कबीर परमेश्वर जी जिन्हें ये पूर्ण परमात्मा मानते हैं, उन्हीं के अवतार हैं। थोड़ी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है इनसे और लेते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी सर साहब जी। सर जैसा कि अभी हम यहाँ नोट है अभी रेगर बस्ती गली नंबर 1 के अंदर जैतो मंडी में हम खड़े हैं, तो इस परिवार का कैसे पता चला, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो हरियाणा के रहने वाले हैं, आप तक कैसे जानकारी मिली आपको भी यहाँ एक परिवार का घर बनाने वाला है? जी ये जो संत रामपाल जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, ਜਿਹਦੇ इस परिवार के जो मुखिया हैगे आ उन्होंने संत रामपाल जी तो नाम लिया होया सी। उन्होंने संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम बारे पता लग्या, फिर उन्होंने मतलब कि संत रामपाल जी उन्होंने अरदास लगाई अपना मकान बनाने वास्ते। फिर संत रामपाल जी ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਰ 2 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਸੀ,
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੱਚਾ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਛੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ 3, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ओनली 15 ही दिन लगे इस घर को बनाने। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ 15 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। दोस्तों आइए अब हम आपको वो घर दिखाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक, जैसे हम ये अभी बात की थी हमने कबीर जी के सुदामा का महल, जो महल संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल 15 ही दिनों में जो तैयार करके दिया है। इसकी जो पहले की वीडियो अगर आप देखोगे, अभी हम आपको पहले की वीडियो दिखाएंगे जिसमें इस घर के क्या हालात थे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसए न्यूज़ की टीम आज पहुंची हुई है जैतो मंडी। दर्शकों, यहाँ जैतो मंडी डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने एक यहाँ परिवार रहता है, उसके लिए जो घर का आदेश दिए हैं, हमें जानकारी मिली थी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो एक परिवार रहता है जिसका घर बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत है, उस घर के हालात हम दिखाते हैं। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए एक महल बना के देंगे। जो आप देख रहे होंगे आजकल संत रामपाल जी महाराज जी बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है, न्यूज़ में हर जगह आपने देखा होगा भी संत रामपाल जी महाराज जो गरीब परिवार है उनके लिए जो महल बना के देते हैं। तो पहले हम इस घर के हालात दिखाते हैं। ये घर है, कहने को तो एक घर है लेकिन जो मौत का साया हर वक्त मंडराता रहेगा। अभी हम मेन गली के अंदर खड़े हैं और मेन गली से जो आप गेट देख पा रहे होंगे जिसकी हाइट आप देखेंगे तो लगभग 4 फुट की हाइट है। हमने देखा है लगभग घरों के जो दरवाजे होते हैं लगभग 7 फुट की हाइट पे होते हैं और आप देखोगे ज़मीन से कितना नीचे है, लगभग 3 फुट नीचे ये जो घर है वो दब चुका है। गली जो मेन गली है वो लगभग 3 फुट इस घर से ऊपर है। जब बाहर कभी भी बरसात आती होगी तो इस घर के अंदर तो एक बाढ़ का माहौल बन जाता होगा, क्योंकि जो सारा पानी है, जो गली का पानी है या बरसात का पानी है, कि कोई भी तरीका नहीं है ये बाहर निकल सके। 3 फुट जो पानी अंदर होता है। घर के अगर हालात आप देखोगे, अगर इसका फ्रंट आप देखोगे तो लग रहा है लगभग 50 साल पुराना घर ये परिवार ने बनाया होगा। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष दया हुई है जो इस परिवार के लिए एक नया घर बनेगा। लेकिन इसके अगर हालात देखें, अगर ये चीज़ें आप देखोगे जो काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ख़राब हो रखी है, आप देखोगे बिल्कुल मिट्टी बन गई है। जो जालियाँ पहले लगाई गई थी डिज़ाइन के लिए वो आज बिल्कुल एक मिट्टी में तब्दील हो गई है। इस साइड अगर आप देखोगे जो जंगले पहले लगाए गए थे, जो जंगले गेट धरती से लगभग 2-2.5 फुट ऊपर होते हैं वो आज बिल्कुल ग्राउंड लेवल के जो लेवल में आ चुके हैं। इस साइड अगर आप देखोगे जो दीमक ने पूरा का पूरा जो खिड़की है उसको पूरी की पूरी खिड़की को ख़राब कर रखी है। लेकिन कुछ जोड़ जुगाड़ परिवार ने किया है, लकड़ी की जगह कहीं ना कहीं ईंटें लगा के परिवार ने टाइम पास करने की कोशिश की। लेकिन घर की स्थिति इस कगार पे है। ये घर नहीं है, एक हम इसको खंडर बोल सकते हैं। आप देखोगे इस साइड जो घर का जो ग्राउंड है लगभग बहुत ज़्यादा नीचा है और इस साइड अगर ऊपर देखोगे ये जालियाँ हैं लगभग बिल्कुल आप देखोगे तो इसको आप बाहर भी निकाल सकते हो। और इस साइड से अगर देखोगे तो पूरा का पूरा मिट्टी बन चुकी है, सारी की सारी जालियाँ हैं जो मिट्टी बन चुकी है। पूरा घर का जो हालात देखोगे, ऊपर से कभी भी कोई भी ईंट कहीं भी गिर सकती है, पूरा एक खंडर टाइप ये जो घर बना हुआ है। इस साइड अगर आप देखोगे जो दरवाजे हैं उनसे अगर ईंट आप सीधी की सीधी अगर बाहर निकालना चाहो तो भी निकल सकती है। तो ये जो गेट है, जो कहने को एक गेट है, कोई टाइम में ये गेट भी हुआ करता था, घर का एक मेन गेट हुआ करता था। लेकिन अगर आज इसको देखोगे तो जो दीमक है उसने बिल्कुल इसको मिट्टी में तब्दील कर दिया है। और इस साइड अगर आप देखोगे ऊपर जो जंगला लगाया गया था, कोई टाइम में बहुत ही टोर से ये जंगला बनाया गया होगा, लेकिन समय बीतता गया और इस परिवार से कोई भी बदलाव इस घर में नहीं हुआ। तो आज आप देख पा रहे होंगे यही जंगला मिट्टी में तब्दील हो गया है। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल जो पूरा जंगला है वो एकदम से मिट्टी बन चुका है। दर्शकों, अभी हम थोड़ा अंदर से भी दिखाते हैं। अगर आप सबसे पहले देखोगे तो ग्राउंड लेवल से काफ़ी जो नीचा ये घर है, आप देखेंगे बरसात का पानी बरसात आने के बाद में तो यहाँ लगभग बाढ़ जैसा माहौल ही बनेगा। अगर आप इस साइड देखोगे तो समय के साथ साथ दीवारों ने भी अपना जो दीवार का साथ है वो छोड़ दिया है और 2-2, 3-3 इंच जो दीवार है वो जो मेन दीवार है उससे दूर हट चुकी है। और इस साइड थोड़ा आगे और देखोगे तो यही हालात इस साइड है। पूरी दीवारें बिल्कुल खस्ता हालत में, कभी भी ये जो मकान बना हुआ है कभी भी गिर सकता है। इस साइड भी अगर आप देखोगे तो 1-1, 2-2 इंच की जो दरारें हैं इस दीवार के अंदर आई हुई है।
दर्शकों, जिस परिवार का यह घर है, अभी उसकी जो बेक दीवार है, जो कमरे, जिस कमरे में ये परिवार रहता है, दर्शकों देख पा रहे होंगे, कहने को तो ये ईंटें थी, लेकिन आज बिल्कुल जो मिट्टी है बन चुकी है। आप देखोगे तो बिल्कुल जो ईंटें हैं खुर के मिट्टी बन चुकी है। दर्शकों, इसको बताते हुए भी हमें डर लगता है, और आप जान के भी दंग रह जाओगे कि इसके अंदर भी एक 3 सदस्यों का जो परिवार है वो रहता है। क्या हालात हैं, मौत से खतरे से खाली नहीं है इसके अंदर रहना, लेकिन मजबूरियों ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है भी एक 3 सदस्यों का परिवार इस खंडर जैसे घर के अंदर, जो बिल्कुल एक जैसे हम डेंजर जोन बोल सकते हैं, जिसके अंदर ये परिवार रहता है। अभी हम जिस घर के अंदर हैं उसका ग्राउंड लेवल आपने देखा, उससे 3 फुट नीचे अभी हम खड़े हैं, और इससे आगे जिसमें परिवार रहता है, दर्शकों ऐसे कमरे के अंदर रहना उसके लिए भी जिगरा चाहिए। दर्शकों आप देख पा रहे होंगे 1 फुट नीचे और आगे ये परिवार है जिस कमरे के अंदर रह के अपना टाइम पास कर रहा है। टाइम पास हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इनका रोजगार का साधन है, आप देख पा रहे होंगे, यही कमरा इस परिवार के लिए रसोई है, यही कमरा इस परिवार के लिए बेडरूम है, यही कमरा इस परिवार के लिए जो इनका व्यवसाय है, जो काम करते हैं, इसी कमरे में बैठ के ये अपना टाइम पास करते हैं। दर्शकों आपको एक दृश्य ऐसा दिखाना चाहेंगे जिसको देखकर आप आइडिया लगा सकते हो भी ये जो घर बना हुआ है कितना पुराना है। इन कागज़ों को देख के आप आइडिया लगा सकते हो जिनकी कागज़ों की हालात भी जर्जर हो चुके हैं, और इस पूरे घर को देख के लगता है भी एक खंडर है। खंडर जो हम फिल्मों में देखा करते थे वो आज इस घर को देख के याद आ रहा है, और 3 सदस्यों का परिवार कैसे इस जो खंडर है, खंडर महल जिसे हम बोल सकते हैं, इसके अंदर रह के अपना टाइम पास कर रहा होगा। बिल्कुल जर्जर हालात हैं इसके छत के हालात देख के, इनकी डिज़ाइन ईंटों को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि कितने साल पुराना ये घर है जो बना हुआ है। सीलिंग फैन देख के हर एक वो चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइम की इस घर के अंदर लगी हुई है, और हालात तो कुछ ऐसे हैं भी खतरे से खाली नहीं है इसके अंदर खड़ना, लेकिन फिर भी 3 जिंदगियां इसके अंदर अपना टाइम पास कर रही है, इसी को अपना महल समझ के अपना गुजारा कर रही है, इसी के अंदर ही अपना पालन पोषण कर रही है, इसी के अंदर ही पूरी अपना जो जीवन है वो व्यापन कर रही है। क्या हालात हैं घर के आपने देखे होंगे, किस मजबूरियों में इनको इस घर के अंदर रहना पड़ रहा है, पूरी जानकारी हम इनसे लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी साहब। सर, कितने सदस्य हो आप परिवार में? घर में 3 सदस्य हैं जी। अच्छा, 3 सदस्य हो। हाँ जी। तो फिर आप तीनों के तीनों सदस्य इसी कमरे के अंदर रहते हो? इसी कमरे में रहते हैं जी। तो हमने देखा भी आपका जो काम है और जो है वो भी आप इसी कमरे के अंदर करते इसी हो? कमरे के अंदर करते हैं जी टाइम पास। सर, जो हमने ये घर देखा, देखने में लग रहा है अभी काफ़ी पुराना घर है, लगभग 50 साल पुराना, लेकिन आप इस घर के अंदर रह रहे हो, तो थोड़ा बताइए कितना पुराना घर है जिसके अंदर आप अभी रह रहे हो? असल ये 70 साल पुराना हो रहा है जी। अच्छा, 70 साल पुराना घर है। हाँ जी। उसको आप देख पा रहे होंगे 70 साल के अंदर अगर हम देखें तो आज एक इंसान की जो पूरी ज़िंदगी है वो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आज एक परिवार किन परिस्थितियों की वजह से इस 70 साल पुराने घर के अंदर अपना टाइम पास कर रहा है, थोड़ी जानकारी हम इनसे और लेते हैं। सर, ऐसी क्या स्थिति बनी भी आपको आज इस जैसे बहुत ही खतरे से खाली ये घर नहीं है जिसमें आप रह रहे हो, और 3 सदस्यों का परिवार एक ही कमरे के अंदर आप टाइम पास कर रहे हो, तो क्या स्थिति बनी भी आपको इस कमरे के अंदर ही रहना पड़ता है? इतना नहीं है, मजबूरी तौर पे टाइम पास कर रहे हैं जी। जी, घर की हालत तो बहुत ख़राब है, इतनी ख़राब है कि बहुत ख़राब है। रात को सो भी नहीं पाते थे, ऐसे देखते रहते थे कहीं ईंट ना निकल के गिर जाए, कहीं ईंट ना निकल के गिर जाए। बहुत ख़राब है जी, बहुत ज़्यादा। बस रात को उठ के पानी भर जाता था, बारिश आती थी, 2 बजे का पता नहीं, 1 बजे का पता नहीं, पानी निकालना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। बस इतनी ज़्यादा कि बता नहीं सकते। हमारी मजबूरी थी, हम
रह रहे थे, पर जाते भी कहाँ, अब अपना घर छोड़ के मजबूरी थी, अब करें। तो कभी सोचा नहीं आपने भी सोचा तो घर बनाए? बनाने की तो बहुत सोची, मगर करे भी तो क्या करे, कोई आगे रास्ता ही नहीं था। फिर काम भी इनका ऐसा ही था, जुतियों का करते थे, बस उसमें टाइम पास ही होता था बस। घर तो कहाँ से टाइम पास भी नहीं हो पाता था बहुत। दोस्तों बिल्कुल ये परिवार का दुख आप देख पा रहे होंगे। इनका कहना है अभी हम तो रात को जब सोते हैं तो ऊपर की तरफ देखते रहते हैं और ये डर बना रहता है, पता नहीं कब कौन सी ईंट ऊपर आके गिर जाए। और अगर बरसात हो उस टाइम तो सोना ही इस परिवार के लिए दुर्बल हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे ग्राउंड लेवल से 4-4 फुट जो ये घर है नीचे है। तो सर थोड़ा ये बताइए, जैसे आपकी स्थिति को देख के हमें पूरा आइडिया लग गया है भी आप आपके पास कोई ऐसा इनकम सोर्सेस नहीं था, आप एक मजबूरी के अंदर इस घर के अंदर रह रहे थे। इच्छा तो आपकी भी थी भी घर बने, लेकिन आज हमें पता लगा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी आत्मा की पुकार सुनी और आज उन्होंने अपने जो सेवादार हैं यहाँ भेजे हैं, अभी सेवादार आ रहे हैं घर बनाने के लिए। तो ये कैसे हुआ, कैसे उन तक ये प्रार्थना पहुँची? ये गुरु महाराज जी की वीडियो में आती है, मोबाइलों में आती है, अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, तो गुरु महाराज के लिए पास हमने भी अर्जी लिख दी थी। गुरु जी महाराज ने हमारी प्रार्थना सुन ली है और मन खुश है। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। दर्शकों आप देख पा रहे हैं ये खुशी के आंसू है और इन्होंने कहा है भी संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम की हमने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी और एक छोटी सी प्रार्थना हमने संत रामपाल जी महाराज जी से की और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सेवादार इस परिवार के पास भेजे हैं और इस परिवार का जो घर संत रामपाल जी महाराज जी बनवा कर। दर्शकों अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, इस परिवार की थोड़ी जानकारी इनसे भी लेते हैं। नमस्कार जी। सही जी। सर जो ये परिवार है इसके हालात हमने देखे भी, बहुत ही ज़्यादा एक जर्जर हालात का घर है इस परिवार का, जिसमें ये अपना टाइम पास कर रहा था। तो आप थोड़ा बताएं इसके बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे प्रार्थना हुई इस परिवार की? जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके तहत गरीबों को राशन की सामग्री, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इसी नारे के तहत जब इस परिवार की जो है प्रार्थना के जो लोकल भक्त थे उन तक पहुंची तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इस मकान की जो है वो प्रार्थना भेजी और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस जो मकान है उनको बनाने के आदेश दिए हैं, क्योंकि ये जो मकान है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो खस्ता हालत में है। कभी भी जो छत है, जो दीवारें हैं वही बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, तो छत की हालत क्या होगी, दीवारें भी कभी भी गिर सकती हैं, तो छत ने तो गिरना है। और जो मानुष जन्म है वो बहुत दुर्लभ से मिलता है, भक्ति करने के लिए मिलता है और इस परिवार के जो 3 सदस्य हैं उनका जो जीवन है वो बहुत ही अमूल्य है। तो उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका जो नया घर बनाकर देने के आदेश दिए हैं। कबीर परमात्मा के सुदामा का जो महल है अब बड़े 10 से 15 दिन के अंदर अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद और वचन से ये घर जो है जो आपको आज भयंकर हालत में दिख रहा है, जो दरदरा हालत में दिख रहा है, आपको 15 दिन के अंदर अंदर ये एक यहाँ पर 2 रूम का सेट, किचन, बाथरूम, बरांडा पूरा बिल्कुल जो कबीर परमात्मा का महल है वो आपको, सुदामा का महल है वो आपको 15 दिन के अंदर अंदर तैयार मिलेगा। दर्शकों बिल्कुल इनका कहना है भी इस परिवार के लिए, और हमने सुना है भी जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों के लिए हर एक संभव कोशिश करते हैं भी वो हर तरीके से खुश रहें, और आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज माँ और बाप दोनों का रोल निभा रहे हैं। और आज इस परिवार के हालात देखे, जो इन मजबूरियों में अपना घर तक नहीं बना पा रहा था, ऐसे मजबूर परिवारों के लिए ही संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, और ये मुहिम और आज एक छोटे से इनकी प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी बड़ी विशेष दया की है, अभी आज इस सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज जी बनवा के देंगे। दर्शकों ये घर का वो एरिया है जो अभी परिवार ने बताया था, अभी 70 साल पहले जो यहाँ इनका मकान बना हुआ था जो गिर गया है। अभी आप देखोगे तो नीचे जो मलबा है उसके अलावा यहाँ कोई भी आपको मकान नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल खाली एरिया है। बस एक यही कमरा है जिसके हालात आपको दिखाए थे, बिल्कुल जर्जर हालात हैं, बहुत ही खस्ता हालात हैं जिस कमरे के। एक ही कमरे के अंदर पूरा परिवार अपना टाइम पास कर रहा है।
दोस्तों आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जो यहाँ घर बनना है, सुदामा का जो महल बनना है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ पहुँचने लग गए हैं। जो सामान है काफ़ी तादाद में संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो पहुँच चुके हैं। जो सामान है, जो ज़रूरत का सामान है वो लेके आए हैं जो घर बनाने के लिए चाहिए। और हमने सुना है अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है 15 दिन के अंदर ही एक पूरा महल बना के पूरा कंप्लीट करके दे देते हैं। तो काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की पहुँचेगी और आप देख पा रहे होंगे एक गाड़ी जो सामान लेके यहाँ पहुँच चुकी है। आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है, ये वो घर था जो आपको दिखाया। इसको बनाने के लिए जो सामान है वो पहुंच रहा है यहाँ पे। जो यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क में जो सामान यूज़ होगा, सारा सामान खुद ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो लेके आए हैं। इस परिवार को कुछ भी नहीं, सारा जो प्रोसेस है वो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के द्वारा ही किया जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे जो कई है, पंखे हैं, इनकी जरूरत है। इनको यहाँ जो सेवादार यहाँ रुकेंगे उनकी जो पूरी व्यवस्था है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही की जाएगी। आप देख पा रहे हैं सारा जो सामान है, हमाम तक भी आप देखोगे जो पीछे सेवादार है संत रामपाल जी महाराज जी के, जो हमाम है वो भी ये खुद का लेके आए हैं, ताकि अभी जैसे सर्दी का टाइम है, अगर नहाने के लिए गर्म पानी चाहिएगा तो वो भी ये खुद व्यवस्था ही करेंगे। आप देख पा रहे हैं सारा सामान इस घर के अंदर जा रहा है और इस घर को अब एक महल में कन्वर्ट करेंगे संत रामपाल जी महाराज और उनके सेवादार यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये जो महल आप देख पा रहे हैं, इसको हम अगर हम 15 दिन बाद दिखाएंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। जो महल संत रामपाल जी महाराज जी बनवाते हैं वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 15 दिन के बाद। बिल्कुल जैसा इन्होंने बताया, जर्जर हालात थे, एक खतरे से भरा हुआ जो घर था, जिसमें एक ही कमरे के अंदर एक परिवार वहीं रहता था, वहीं खाता था, वहीं सोता था, वहीं वो काम करता था। पूरा सारा सिस्टम उसी के अंदर था। वो भी कम से कम 70 साल पुराना घर था। तो अभी हम आपको वो घर दिखाते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए बनाया है। इस घर की जो हालात थे, पहले जर्जर हालात थे, एक खतरे से खाली घर नहीं था। जो ये घर था यहीं जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से ये घर जिसकी आंगन था वो यहाँ से 3 फुट नीचा था। जिस टाइम हम यहाँ फर्स्ट बार यहाँ जब वीडियो बनाने के लिए आए थे, जब ये घर बना नहीं हुआ था। और आज अगर आप देखोगे वही घर लगभग 1 फुट जो ग्राउंड लेवल है, अभी ये घर ऊपर है। पहले जहाँ 3 फुट नीचे था, आज वहाँ 1 फुट ऊपर बन करके संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही एक सुंदर घर इस परिवार के लिए बनाया है। आप देखोगे तो ये महल, जिसका व्यू मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा दिखाए, 2 मंजिल घर, एक बहुत ही शानदार आलीशान जो घर है, जो महल है, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए बनाया है। दर्शकों आप देख पा रहे होंगे ये गेट हैं जो इस परिवार का जो मेन गेट है उस पे लगाया गया है। आप देखेंगे तो काफ़ी हैवी जो लोहे की जो ग्रिल है उससे एक बहुत ही अच्छा जो गेट है बना के इस परिवार को बिल्कुल एक डब्बी जैसा, जिसे अगर हम बोल सकते हैं, बिल्कुल शानदार पूरा जो घर है बना के दिए। पूरा सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए करके दी है। इस साइड अगर आप देखोगे तो सीढ़ियाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रॉपर लगा के दिया। आप देखोगे तो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की जो सीढ़ियाँ बना के, अच्छी क्वालिटी की जो लोहे की एंगल है सिक्योरिटी के लिए, ताकि ऊपर चढ़ते वक्त कोई भी परेशानी ना हो। अगर बुजुर्ग है तो पकड़ के भी चढ़ सकते हैं, अगर छोटे बच्चे अगर कई बार चढ़े ऊपर तो गिरे ना, इसके लिए प्रॉपर जो व्यवस्था वो की गई है। इसके अलावा घर के अंदर जो कपड़े धोने की व्यवस्था होती है वो भी बिल्कुल, अगर आप देखोगे नीचे अच्छा पर्स लगा के, पानी की निकासी के लिए भी पूरा बंदोबस्त करके, आप देखोगे जाली लगा के, ताकि कचरे से पाइप वगैरह कुछ भी बंद ना हो, पूरा व्यवस्था से
हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए ये घर है, इसकी व्यवस्था जो घर बनाया गया वो बनाया गया। आप देखोगे तो टूटी भी जो है यहाँ लगाई गई है, जिसके अंदर पूरी पानी की व्यवस्था, ताकि बाहर कपड़े धोने के लिए अगर पानी लेना हो तो यहाँ से ले सके। इसके अलावा बिजली की जो हम बात करें, जो मेन स्विच जिसे हम MCV भी बोलते हैं, वो यहाँ प्रॉपर जो फिटिंग करके दी गई है, ताकि घर में कोई भी शॉर्ट सर्किट हो तो MCV डाउन हो जाए। इसके अलावा आप देखोगे तो अच्छी क्वालिटी के जो बोर्ड हैं प्रॉपर, अगर कल को यहाँ कोई वॉशिंग मशीन ये परिवार लगाना चाहे तो यहाँ बिल्कुल जो प्लग है वो दिया गया है, और लाइट की भी पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। बिजली की फिटिंग प्रॉपर अच्छे से करके दी गई है। इसके अलावा पूरी जो मोटर है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए बंदोबस्त करके दिया, ताकि ये परिवार, आप देखोगे तो एक एक्स्ट्रा जो है वो बाहर के लिए छोड़ा गया है, और जो ऊपर टंकी भरने की जो पूरी फिटिंग है, पानी की जो फिटिंग है, मोटर है, सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिया है। इसके अलावा ये घर है, जो नीचे का पोर्शन है, हम नीचे अभी हैं, ऊपर का भी आपको दिखाएंगे। नीचे के पोर्शन में अगर बात करोगे, सर की रसोई जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए बनाई है, ये रसोई है, जिसका मेन गेट आप देखेंगे। बाहर अगर आप देखेंगे तो बोर्ड लगा है, ये बरंडा है। इसके अंदर भी जो फ़ैन है आप देखेंगे, फ़ैन तो है लेकिन क्वालिटी देखिए आप, ओरिएंट कंपनी का बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का जो फ़ैन है वो लगाया गया है। पोर्च में रोशनी के लिए इस साइड अगर आप देखोगे तो प्रॉपर बल्ब लगाया गया है। इस साइड अगर आप देखोगे तो प्रॉपर रेगुलेटर भी फ़ैन का लगा के, और प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का जो बोर्ड है वो लगा के इस परिवार के लिए बिजली की फिटिंग की जो व्यवस्था है वो की गई है। ये मेन गेट है रसोई का, आप देखोगे रसोई का गेट है। प्रॉपर आप देखोगे तो लकड़ी का जो गेट है वो लगाया गया है। इसके साथ साथ पीछे इस गेट के खड़े रखने के लिए जो चुंबक होती है वो भी लगाई गई है, ताकि बार बार डिस्टर्ब ना करे। रसोई का एरिया थोड़ा कम है तो बार बार डिस्टर्बेशन ना बने। इसके अलावा ये रसोई अगर आप देखोगे, रसोई और एडजस्ट फैन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तड़का लगता है, छोटी रसोई होने की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये एक छोटी व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अगर आप देखोगे तो जो एडजस्ट फैन की करके दिए, प्रॉपर लगा के दिया, बढ़िया कंपनी का। और बोर्ड फिटिंग तो आपको दिखाई है, हर जगह बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर जो फिटिंग की है। लाइट है, ऊपर देखोगे छोटी रसोई है तो छोटा पंखा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए लगा के दिया है। रसोई के साथ जो सिंक की ज़रूरत होती है बर्तन साफ़ करने के लिए, वो भी प्रॉपर लगाया गया है। साबुन रखने के लिए साबुनदानी जो स्टील की बढ़िया कंपनी की लगा के दी है। टूटी आप देखोगे तो हर जगह हर चीज़ चालू हालात में करके संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया। इस साइड देखोगे तो जो टॉवल स्टैंड होता है वो भी लगा के दिया है। फ्रीज के लिए भी आप देखोगे जगह भी इतनी रसोई के अंदर एडजस्टेबल करके बहुत ही अच्छे नक्शे से, अगर आप देखोगे तो यहाँ फ्रीज रखने के लिए भी आप पावर सॉकेट देख सकते हो, प्रॉपर लगा के दिया गया है, ताकि कोई भी अव्यवस्था परिवार को ना हो। कल को कोई भी जैसे यहाँ फ्रिज लगाना है तो कल को तोड़ फोड़ कुछ ना करनी पड़े, हर एक व्यवस्था पहले ही आगे को देख के संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉयलेट और वॉशरूम की, जो इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवा के दिए हैं इस घर के अंदर। इस साइड अगर आप देखोगे सबसे पहले एक वॉश बेसिन जो हाथ धोने के लिए इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने टूटी वगैरह सारी व्यवस्था करके, उसके अलावा कोलगेट और साबुन रखने के लिए जो प्लास्टिक की साबुनदानी है वो लगाई गई है, और शीशा और टोवल हैंगर जिसे हम बोल सकते हैं वो भी यहाँ स्टैंड लगाया गया है। आप देखोगे तो यहाँ भी जो वॉशरूम है उसके अंदर के लिए भी फिटिंग है। यहाँ जो बाहर थोड़ा सा जो एरिया बचा है इसके लिए भी जो बल्ब है उसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर देखोगे टॉयलेट और जो वॉशरूम है वो दोनों एक साथ ही बनाए गए हैं। ये इसका गेट है, आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी जो लकड़ी है उसका जो गेट बना के इस परिवार को दिया है। आप ऊपर देखोगे तो जंगला जो है वो भी इसके अंदर प्रॉपर लगा हुआ है। इस साइड अगर आप देखोगे तो जो हैंगर है कपड़े टांगने के लिए वो भी यहाँ लगाया गया है। इस साइड जो आप देखोगे तो कॉर्नर है जिसके अंदर तेल वगैरह साबुन वगैरह कुछ भी रखना है तो वो भी प्रॉपर जो आप देखोगे तो अच्छी क्वालिटी का जो लगा के दिया है। इसके अलावा टूटी की फिटिंग आप देखोगे तो दो टूटियाँ हैं जो इस परिवार के लिए अंदर लगी है। अंग्रेजी सीट जो आप देख सकते हैं, वेस्टर्न सीट जिसे हम बोलते हैं, वो भी प्रॉपर लगा के फ्लैश के साथ लगा के दी है। सारी फिटिंग आप देखोगे, बिजली फिटिंग, पानी फिटिंग, हर एक चीज़ की जो व्यवस्था है इस घर के अंदर की गई है। दर्शकों ये कमरा है, इसके साथ अगर आप देखोगे थोड़ा सा स्टोर जिसे हम बोल सकते हैं, जो बीच में जगह बची है उसको स्टोर टाइप बनाया है ताकि यहाँ कोई भी आपका जो सामान है वो रख सकें। इसके अलावा नीचे का जो ये कमरा है, आपको बताया था दो यहाँ मंजिल मकान बना है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो नीचे जो एक कमरा है वो हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। बात करें अगर चौगाट की, सभी जगह जो चीज़ लगी है वो हैवी मटेरियल लगा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान लगा है। ये देखोगे तो आप बहुत ही अच्छी जो चुगाट है उसमें लगा के। इस साइड देखोगे जो गेट है पूरा हेवी गेट, अगर आप देखोगे काफ़ी हेवी जो गेट है, आप देखोगे इसकी आवाज़ से आपको पता लग जाएगा कि प्रॉपर जो हेवी गेट है वो लगा के दिया है।
हर एक व्यवस्था जो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दी है। और जो आप मेरे पीछे सामान देख पा रहे हो, ये सामान यहाँ भी है और ऊपर का जो कमरा है उस कमरे में भी सामान रखा हुआ है। इस कमरे के अंदर भी देखोगे तो आप प्रॉपर जो लाइट की फिटिंग है वो की गई है, सारी व्यवस्था की गई है। ऊपर देखोगे तो दो बल्ब जो लगे हैं, नाइट बल्ब भी है, LED बल्ब भी है जो लगाया गया है। इसके अलावा ऊपर अगर आप देखोगे तो जो ओरिएंट कंपनी का फैन है वो भी इस कमरे में लगाया गया है। हर एक कमरे के अंदर पंखे की व्यवस्था है, बरामदे के अंदर भी पंखे की जो व्यवस्था की गई थी। इस साइड देखोगे आप तो ये जंगला है जो इस कमरे के अंदर रखा गया है, जिसमें आप देखोगे तो बढ़िया स्टील की जो एंगलें लगा के, बढ़िया चौगाठ जो है लगा के, प्रॉपर शीशा लगा के, पूरा मतलब बढ़िया तरीके का जो जंगला है वो बना के दिया है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सामान की, इस साइड अगर आप देखोगे जो इनको सामान दिया है वो हम आपको बताते हैं। 4 गद्दे हैं जो इस परिवार के लिए आए हैं। आप देखेंगे तो बढ़िया वाले जो 4 पिल्लो हैं, आप देखोगे तो 2 और 2 4 बेडशीट आई है। इसके अलावा अगर बात करो वॉशरूम के लिए और रसोई के लिए, ये रसोई के लिए फुटमेट है, 2 वॉशरूम के लिए जो फुटमेट है वो भी आए हैं बढ़िया क्वालिटी के। आप देखिए बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के जो फुटमेट हैं वो आए हैं इस परिवार के लिए। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को नए घर बनाने के साथ साथ जो सामान दिया वो ये सामान है। इसके अलावा जिन चारपाई पे आप देखोगे काफ़ी है जो चारपाई है, जिन चारपाई पे जो ये सामान रखा गया है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए दी गई है। इसके अलावा अगर हम इस साइड बात करेंगे तो 2 डस्टबिन हैं इस परिवार के लिए, ताकि एक रसोई में या एक और कहीं यूज़ करना हो तो आप देखोगे तो प्रॉपर जो 2 डस्टबिन हैं वो 2 डस्टबिन इस परिवार के लिए दिए हैं। इसके अलावा 2 बाल्टी है, जो बड़ी बाल्टी है नहाने के लिए, वॉशरूम के लिए अगर यूज़ करना है। 2 मग है, आप देखेंगे तो बिल्कुल मैचिंग सिस्टम है। वैसे बात करें तो हम 3 सेट है, आप देखोगे तो 1 पिड्डी है और 1 मग है और 1 बाल्टी है, सेम कलर का पूरा प्रॉपर सेट बना के दिया है। इसी तरीके से अगर आप ये सेट देखोगे तो ये भी सेट है, 1 पिड्डी है, 1 मग है, 1 बाल्टी है। ये थोड़ा सामान और है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे जो रसोई का सामान है। ये एक स्टैंड है जिसे हम बर्तन स्टैंड बोल सकते हैं या स्टैंड टोकरा भी बोल सकते हैं, जो रसोई के अंदर लगाने के लिए इस परिवार के पास स्टील का है। ये सर्विंग ट्रे जिसे हम बोल सकते हैं, चाय वगैरह देने के लिए जो ट्रे आई है। ये साबुनदानी जो इसके साथ ऐड होती है, साबुनदानी जो बाथरूम में यूज होनी है वो भी आई है अलग से, वहाँ फिटिंग वाली अलग है और प्लास्टिक की अलग से है। इसके अलावा देखोगे तो बिल्कुल एक सेट है, जिसमें आप देखोगे तो 1 चम्मच है, बढ़िया क्वालिटी का 1 चम्मच है, 1 कौली है और 1 गिलास है, 1 गिलास है और 1 थाली है। इससे आप देखोगे तो 2 4 और 6 पूरे 6 सेट है, जिसके अंदर कौली, चम्मच, गिलास और थाली है। इसके अलावा बात करोगे तो ये कढ़ाई है जिसमें तड़का वगैरह लगाने के लिए, कड़छी बिल्कुल साथ है इसके, एक चाय बनाने के लिए फ्राई पैन है। इसके अलावा आप दूध गर्म करने के लिए जो टॉप है वो आप देख सकते हैं। और तड़का लगाने के साथ साथ आप देखोगे तो दाल वगैरह या सब्जी वगैरह बनाने के लिए 5.5 लीटर का जो एक्स्ट्रा हेवी बेस जिसे हम बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा हेवी बेस का जो कुकर है वो आया है। इसके साथ साथ रोटियां गर्म रखने के लिए एक टिफ़िन है जो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। 2 जग हैं, आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के जो जग जिसे हम बोल सकते हैं हेवी। ये एक कप सेट है ताकि कोई गेस्ट वगैरह या घर में खुद चाय पीने के लिए यूज़ करने के लिए एक जो कप सेट जिसे हम बोल सकते हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। ये सारा सामान है। और हम बात करें संत रामपाल जी महाराज जी की और अन्नपूर्णा मुहिम की, तो वो ऐसे ही गरीब असहाय परिवारों के लिए एक भगवान बन के आए हैं। भगवान बन के नहीं, भगवान खुद ही आए हैं, क्योंकि ऐसा काम करना किसी आम संत या आम जीव के बस की बात नहीं होती। इतना बड़ा परोपकार का काम करना, जो घर आप एक आलीशान महल जिसे हम बोल सकते हैं वो जो आप देख रहे हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक गरीब परिवार के लिए बना के दिया है। जिस परिवार से आपने हमारी पहले की वीडियो में देखा था कैसे जर्जर हालात में एक ही कमरे में रहना, एक ही कमरे में खाना, एक ही कमरे में सोना, उसी में बिजनेस, जुत्ती बनाते हैं उसका काम करना, और वो भी कमरा ऐसा बरसात आए तो 3-3 फुट पानी भर जाए। दर्शकों आप सोच के देखो, बादल गरजने से पहले उनका दिल गरजता होगा भी हम कहाँ रहेंगे, कैसे हमारी रात निकलेगी अगर रात को बरसात आ गई। तो दर्शकों ऐसे परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण संत रामपाल जी महाराज जी बन के हैं। और ये है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, और जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो और आज इस परिवार को महल बना के दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, और उसके साथ साथ ये सारा सामान है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। अभी हम आपको ऊपर दिखाएंगे, जो ऊपर का कमरा बना है वो भी दिखाते हैं। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी, गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आड़ पड़े, गुप्त रूप से सर्व काज सारते,
जो भी विपता आन पड़े, संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। अब आपको ऊपर से भी दिखाएंगे प्रॉपर किस तरीके का जो कमरा है वो ऊपर बनाया गया है। नीचे की सारी व्यवस्था आपको अभी दिखाई थी। सर देखोगे बाहर का जो खुला है उसमें भी जो एक टूटी है पानी की जो व्यवस्था की गई है, ताकि ऊपर सोते टाइम अगर इमरजेंसी में कोई भी पानी की जरूरत पड़े या पीने के लिए पानी की जरूरत पड़े तो प्रॉपर टूटी लगाई गई है। इस साइड देखोगे तो बिल्कुल जिसे हम बंडेरी भी बोल सकते हैं, जो ईंटों से बिल्कुल जो लगा के दी गई है। फ्रंट के अंदर तो जो लोहे की एंगलें हैं वो लगा के दी गई है, और इस साइड देखोगे तो प्रॉपर बना के दिया है ताकि कोई बच्चा वगैरह छत से नीचे ना गिरे। इस साइड अगर देखोगे तो ये वो कमरा है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऊपर बनवा के दिया है, जिसका आप देखोगे तो वही लोहे की गार्डरें और बढ़िया जंगला भी आप देखोगे तो प्रॉपर इसमें जंगला लगा के, और लाइट फिटिंग है जो देखोगे तो लाइट फिटिंग भी करके प्रॉपर करके दी है। इसके अंदर हम जाएंगे तो आप देखोगे तो बारिश का पानी अंदर ना जाए, इसलिए ग्राउंड लेवल से 2 इंच ऊपर करके ही जो इसका वो है बनाया गया है। इस साइड आप देखोगे वही जो नीचे गेट लगे हुए थे, हेवी गेट आप देखेंगे तो काफ़ी जो लकड़ी के हेवी गेट हैं वो यहाँ लगे हैं। इस साइड से अगर आप चौड़ाई देखोगे तो लगभग 1 इंच जो चौड़ा ये आप देख सकते हैं है, जिसका बोर्ड है लगाया गया है। इसके साथ साथ अगर आप इस कमरे के अंदर देखोगे जो सामान रखा गया है, ये भी सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। इस साइड देखोगे तो जो लाइट की फिटिंग पहले हम आपको दिखाते हैं, जो सेम नीचे थी वही आप देखोगे तो पक्का लगा है, रेगुलेटर प्रॉपर लगा है, 2 बल्ब है, नाइट बल्ब है, LED बल्ब है जो दिन में या रात को प्रॉपर लाइटिंग देने के लिए जो यूज़ होती है। इसके अलावा पक्का है, ओरिएंट कंपनी का है। इसके साथ साथ ये चीज़ें हम आपको दिखाना चाहेंगे, 4 कुर्सी है जो इस परिवार के लिए आई है। आप देखेंगे तो यहाँ देखो 3 साल की गारंटी वाली, ऐसा नहीं है कोई भी फॉर्मेलिटी होगी, काफ़ी हेवी है जो एक हाथ से हम उठा भी नहीं सकते। आप देखेंगे तो काफ़ी हेवी क्वालिटी की है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कोई फॉर्मेलिटी इन प्रोडक्ट के अंदर की गई हो। 4 कुर्सियां हैं, 1 टेबल है, और इस साइड अगर आप देखोगे तो 4 अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में ओढ़ने के लिए 4 नीचे आपने बेडशीट देखी, 4 तकिए देखे, 4 गद्दे देखे, 2 मंजे देखे। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो 4 जो ओढ़ने के लिए आप देखिए, ओढ़ने के लिए जो सर्दियों के लिए कंबल यूज होते हैं वो कंबल आए हैं 4, ये देखिए। और यहाँ भी जो संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का फ्लेक्स लगाया गया है, और प्रॉपर इस छत को भी आप देखेंगे तो गार्डर वगैरह हाई क्वालिटी की जो गार्डर जैसे हम बोल सकते हैं, काफ़ी हेवी जो गार्डर है वो लगी है, और बढ़िया पेंट करके इस परिवार के लिए घर बना है। जंगला हर एक चीज़ ऊपर लगा के संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए बहुत ही सुंदर एक महल बना के दिया है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। अभी जैतो के अंदर जो घर संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार के लिए एक महल बनाया है, वो परिवार हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे। इस परिवार से जब हम पहले मिले थे तब और आज हम फिर मिल रहे हैं तो इनका जो है जानते हैं इनसे भी, इनको कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जो आपने पहले जब आपका घर गिरने वाला था, काफ़ी तकलीफ़ों में आप रह रहे थे, तो आज आपको कैसा लग रहा है? आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने घर बनाया? बहुत अच्छा है। अच्छा जी। पहले तो बहुत मजबूर थे, जब वैसे गिरने का भी कोई पता नहीं किस टाइम गिर जाए ऊपर। गुरु महाराज ने इतनी दया कर दी, बहुत अच्छा कर दिया। हम तो आपके आत्मा में गुरु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जी बिल्कुल। माता जी आप क्या कहना चाहोगे, अब आपका घर बन गया? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो आप श्री संत गुरु रामपाल जी महाराज जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत खुश, बहुत बाबा ने बहुत छत दे के हमारा बहुत बड़ा उद्धार कर दिया, परमात्मा ने बहुत बड़ा। इसको जैसे कि माता जी के कहना भी बहुत बड़ा उपकार किया संत रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि छत
थी वो गिरने वाली थी। आपने देखा था कितने खतरे से खाली नहीं था जो घर। एक छत जो आपने देखोगे ज़मीन ग्राउंड लेवल से लगभग नीचा जो घर था 4-4 फुट, जो आप हमारी पहली वीडियो में भी आपको दिखाया था। तो अभी जो इनके बेटा जी, इनसे भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो कैसा लग रहा है भाई आपको, अब जब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए घर बना के दिया, तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी के लिए? बहुत बहुत मेहरबानी जी, मैं बहुत खुश हूँ जी। पहले तो बहुत गिरने वाला था घर, तब बहुत दुखी थे हम, अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो आपका घर बना, तो आपका कोई खर्चा वगैरह लिया आपसे, कुछ पैसे पूछ? नहीं नहीं जी, कुछ भी नहीं लगा, हमारा 1 रुपया नहीं लगा जी, कुछ भी। हमको खाने पीने को भी बहुत कुछ दिया जी, हमारा तो 1 रुपया भी नहीं लगा। जो यहाँ लेबर लगती थी उसका खाना वगैरह कुछ नहीं बनाना पड़ा आपको? नहीं, कुछ नहीं बनाना पड़ा जी। आपने कुछ नहीं बनाया माता जी खाना यहाँ जब लेबर लगी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जी। अच्छा, सारा कुछ ये इनका ही था जी, इनका ही सारा। बाबा हाँ जी, हमने तो खाना पीना भी गुरु महाराज के दया से हम यही खा रहे थे, हम क्या देने वाले थे किसी को। ये बहुत मजबूर थे, गुरु जी की दया से बच गए। बिल्कुल दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे जो खुशी के आंसू है, इनका कहना था बहुत मजबूर थे उस टाइम, लेकिन आज इतनी बड़ी दया हुई परमात्मा की। आज इस परिवार के लिए 2 मंजिल घर संत रामपाल जी महाराज जी ने रसोई, सारा सामान, सारा कुछ दिया है। तो आपको जो सर्दियों के कपड़े वगैरह सारा कुछ दे दिया अभी? हाँ जी, सब कुछ दे दिया गुरु महाराज ने, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। कोई बर्तन भांडा या कोई तय कपड़े या कोई ओढ़ना बिस्तर बिछाना, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी जी हमें। तो थोड़ा सा आप बताओ, संत रामपाल जी महाराज जी जिन्होंने इतना आपके लिए काम किया, क्या कहना चाहोगे आप ऐसे संत के लिए? क्योंकि आजकल संत तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे संत हमने पहली बार देखे जो इतना गरीबों के लिए कर रहे हैं। अजय संत तो दुनिया के अंदर यही है जी, इनसे बड़ा कोई संत नहीं है। हम भी इन्हों के चरणों में गिरे हुए हैं। हम पे बहुत ही दया कर दी गुरु महाराज ने। मैं तो बहुत ही मजबूर था, मेरे पे इतनी दया कर दी, मेरे को उठा लिया गिरे हुए को। मैं तो बार बार यही करूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ गुरु जी को। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना आप देखेंगे काफ़ी भावुक है, खुशी के आंसू है इनके। ये कहते हैं बहुत दया की है संत रामपाल जी महाराज जी ने, असीम दया की है। सारा कुछ इस परिवार के लिए आपको दिखाया था वीडियो में, कंबल वगैरह हर एक चीज़, बर्तन, सारी चीज़ें, चारपाई, गद्दे, चादर ओढ़ने के लिए, सर्दियों के जो सर्दियों के लिए चादरें ओढ़ने हैं वो ओढ़ने के लिए, वो सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए ले दिया है। तो हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम करना किसी आम संत के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती। ये एक महान संत, पूर्ण परमात्मा के अवतार ही हैं, जिन्होंने इतनी विशेष कृपा पूरे भारतवर्ष पर ऐसे गरीब परिवारों पर कर रखी है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, भरोसा मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अभी यहाँ जो हमारे लोकल एमएलए हैं अमलोक सिंह जी, श्री अमलोक सिंह जी, जो मौजूदा एमएलए हैं यहाँ जैतो मंडी के, वो भी यहाँ आएंगे और इस परिवार का जो घर है, इसकी जो चाबी है वो इस परिवार को सौंपेंगे। तो पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे।
दर्शकों, अभी आप देख पा रहे होंगे हम जैतो मंडी में हैं और श्री अमोलक सिंह जी जो कि यहाँ के मौजूदा एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से, वो यहाँ जो जैतो के अंदर जो घर बनाया गया है संतरामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, उस घर की चाबी सौंपने के लिए उन्हें अतिथि के तौर पे बुलाया है श्री अमोलक सिंह जी जो कि मौजूदा एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से। वो भी यहाँ जिस परिवार का घर संतरामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बनाया है, वो घर की जो चाबी है वो उस परिवार को सौंपेंगे। जो मौजूदा एमएलए है अमोलक सिंह जी, वो अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं और आप देख पा रहे हैं जो परिवार है उनको वो चाबी सौंपी है। दर्शकों, इसके बाद जैतो मंडी के एमएलए श्री अमोलक सिंह जी ने इस घर का जायजा लिया, सामान देखा, उसके बाद ऊपर वाले कमरों में सामान देखा। आइए अब उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार। उसको आप देख पा रहे हैं जो ऊपर से घर है वो भी इनको दिखाया गया। अभी थोड़ी बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे हम। दर्शकों, अभी हम जैतो मंडी के अंदर जहाँ संतरामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक घर बना के दिया, वहाँ हमारे साथ मौजूद हैं मौजूदा एमएलए श्री अमोलक सिंह जी जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये मौजूदा एमएलए हैं जैतो मंडी से। इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं इस मुहिम के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ पहुंचे, ऐसी मुहिम जो संतरामपाल जी महाराज ने चला रखी है। तो सर क्या कहना आपका इस मुहिम के बारे में और संतरामपाल जी महाराज जी के बारे में? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी का ये बहुत बढ़िया उपराला है। बहुत कम संत लोग होते हैं जो ऐसे किसी जनता को घर बना के देते हैं या उनके बारे में सोचते हैं। एक ऐसे बोलना कि भगवान आपका भला करे और एक ऐसे करना कि खुद से लोगों को उतने पूर्व करना कि वो अपने घर में रह सके, खुद बना के देना। सो बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो ऐसे सेवा करते हैं और ऐसी सेवा लगती भी है। सो बहुत 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 बढ़िया है। तो सर बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, जो संत है और संत उनको भी करना चाहिए। बिल्कुल। और भी जो संत है जिनको लगता है कि उनके जितने भी शिष्य हैं या उनके लोग हैं उनकी सहायता करनी हमें सभी को करनी चाहिए, संतों को नहीं। जो जितने जोगा है, जो जितना कर सकता है वो हमेशा भलाई का काम करे। इससे बड़ी भलाई नहीं होगी कोई कि जिसने किसी के घर पे सर पे छत दी है। दर्शकों, आज जैतो के अंदर जिस परिवार को, ये परिवार के मुखिया हैं जिनको इस घर की चाबी सौंपी गई थी, अभी इनके जो जानकार हैं वो हैं, इनसे थोड़ी बातचीत। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चरणजीत शर्मा है जी। अच्छा, चरणजीत सिंह जी, आप इनको जानते हो? हाँ, यहाँ 55 ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ दिहाड़ियां कीतियां, लोहे वालियां फैक्ट्रियां में मच्चे हैं। अच्छा जी, दिहाड़ी बहुत की आपने साथ? हाँ जी, एक के साथ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। तो पहले इनका क्या हालात थे? ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਮਾਊ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਕਮਾਊ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 4 रुपये दिहाड़ी। तो इनका जो अब घर बना है, पहले कैसा था घर इनका? इनका घर तो बहुत खराब सीगा जी। ये तो ਇੰਨਾ ਨੀਮਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, 4 ਜਾਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਤੋਰਾ ਮਸਾਂ ਤੁਰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। तो आज आपका क्या कहना है? अभी आपके दोस्त का घर बना है, इतना अच्छा बड़ा घर बना। ये जो कीता है कृष्ण सुदामे वाला प्रोग्राम कीता है महाराज ने, जो कृष्ण जी ने सुदामा के लिए घर बनाया और आज संतरामपाल जी महाराज जी ने। हाँ जी, ये तो कृष्ण सुदामे वाली गल शू होगी भी। हाँ, वाकई जिदे लड़ लगे है ते ओ मालिक ने इनू चमत्काया, इनू दिखाता भी भाई तू मेरा लड़ नहीं छड्या, भुखा त्याया रह के भी मेरा नाम जपी गया है। ते मैं तेरे सदामे ने कुछ मंगया नहीं सी, मंगया तारा चंद ने भी नहीं सी मालिक तो, गुरु तो। ये तो गुरु दी लीला अपरंपार हुंदी है जेड़े आप लड़ लग गए। तो आपका क्या कहना है ऐसे संत के बारे में जो इतना गरीबों के लिए सोच रहे हैं? जो संत है तो कृष्ण भगवान दा रूप ही आए है, जेड़ा इन्नी अज ताई कृष्ण ने ते इन्हां दी तां महिमा इक्को ही चीज है। वो आंदा मैं गरीबां दे नाल आ, तगड़े तो मैं की लेना, कुलियां आलियां नाल आ, मैं महिला वालियां तो की लेना। उन्हें बिदर दे घरे जाके रोटी खाधी है, महल ठुकरा ते
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਜੀ करते जी। ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਆਏ ਆ। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इनका कहना है भी किसी टाइम में श्री कृष्ण जी ने सुदामा के लिए महल बनाया था और आज संत रामपाल जी महाराज श्री कृष्ण जी बन के इस परिवार के लिए, ताराचंद जी जो इस परिवार के मुखिया हैं उनके लिए श्री कृष्ण जी बन के ही संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और इतना बड़ा चमत्कार इस परिवार के लिए किया है, अभी आज एक महल संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए खड़ा कर दिया है। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है। अभी आपने देखा जो महल संत रामपाल जी महाराज जी ने बना के दिया, बहुत ही सुंदर, जिसे हम अति सुंदर बोल सकते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने घर बना के दिया। डबल फ्लोर जिसे हम घर बोल सकते हैं, ऊपर भी घर है, नीचे भी घर है, प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का जो घर बना के दिया। थोड़ी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, बहुत ही अच्छी मुहिम है, हम जितनी इसकी तारीफ करें उतनी कम है, लेकिन इसके पीछे क्या मोटिव है एक संत के लिए एक मुहिम चलाना, अन्नपूर्णा मुहिम जैसी? देखो जी, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ मतलब देने ਦਾ अपने पर उसको जैसा कि इनका कहना है, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा, पूर्ण पिता है, और एक पूर्ण पिता जो एक आपने खुद के पिता होते हैं, उनसे भी बच्चों का दुख नहीं देखा जाता, तो ये तो फिर भी पूर्ण परमात्मा पूरे सृष्टि के मालिक हैं। तो इनका कहना है भी उन्होंने ये दुख देखा नहीं गया, इसीलिए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई और ऐसे गरीब असहाय परिवारों के लिए एक मसीहा बनकर आए संत रामपाल जी महाराज। थोड़ी जानकारी हम इनके सेवादार हैं उनसे और लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहब जी। सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये तो एक बहुत ही गजब की मुहिम है और लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखी है। अभी आज भी इंसानियत जिंदा है, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक इंसानियत की मिसाल पेश किया है। तो इसके अलावा क्या योगदान है समाज में संत रामपाल जी महाराज जी के, या एक ओनली अन्नपूर्णा मुहिम ही चलती है? कलयुग में सतयुग जैसा समय ला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज समाज को अपनी सेवाएं देकर। चाहे हम खूनदान की बात करें, खूनदान को जीवन दान बोला गया और संत रामपाल जी महाराज के तमाम आश्रमों में बड़े स्तर पर खूनदान के कैंप लगाए जाते हैं, जिससे चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार हो रहा है और जरूरत पड़ने पर किसी की जीवन रक्षा भी हो रही है। और संत रामपाल जी महाराज को बहुत सी संस्थाओं, हॉस्पिटलों, पीजीआई चंडीगढ़, सेक्टर 32 चंडीगढ़ से अवार्ड भी मिल चुका है संत रामपाल जी महाराज के ट्रस्ट को बहुत बड़ी मात्रा में खूनदान करने के लिए। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज दहेज और नशे जैसी कुरीति को उखाड़ने के लिए भी दिन रात प्रयास कर रहे हैं। संत रामपाल जी के सर्वन्यायी दहेज रहित शादियाँ करवाते हैं, दहेज का बिल्कुल लेन देन नहीं होता, बेटी अब बोझ नहीं रही। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर उनकी पुस्तक जीने की राह को पढ़कर लाखों हजारों लोगों ने नशा त्याग दिया है, वो अपना सुखमय जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने पर्यावरण के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लाखों की संख्या में भारत देश और नेपाल देश में वृक्ष लगवाए हैं। जहाँ भी कोई आपदा की परिस्थिति होती है, बाढ़ हो, कोरोना काल जैसी परिस्थिति हो, संत रामपाल जी के अनुयायी तुरंत वहाँ पर पहुँचकर, चाहे वो राशन की किट्टें हों, बना बनाया लंगर हो, तिरपालें हों, दवाइयाँ हों, पशुओं का चारा हो, तुरंत वहाँ संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पहुंचकर बंदोबस्त करते हैं। अब सबसे बड़ी उदाहरण तो हरियाणा प्रदेश की है, जहाँ 300 से ऊपर गांव हैं जो उनके खेतों में बाढ़ का पानी चला गया था, उनकी पिछली फसल तो नष्ट हो गई थी, अगली फसल की बिजाई नहीं कर पा रहे थे। 300 से ऊपर गाँव को संत रामपाल जी महाराज ने कई लाख फीट पाइप, 10-20 हॉर्स पावर की मोटरें, बिजली की तार कनेक्ट करने के लिए स्टार्टर, नट बोल्ट, वॉशर, सोल्यूशन, सारी सामग्री दी है। और आज वो गांव अपना पानी निकाल कर अगली फसल की बिजाई कर रहे हैं। तो पूरे हरियाणा प्रदेश को, उसकी अर्थव्यवस्था को डूबने से संत रामपाल जी महाराज जी ने बचा लिया। तो संत रामपाल जी महाराज एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं और पूर्ण संत हैं इस धरती पर। जैसा कि अभी अन्नपूर्णा मुहिम की हम बात कर रहे हैं और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये मकान बना है, घर बना है एक परिवार का, तो ये मुहिम कहाँ तक चल रही है, क्या प्रोसेस है, या ये पंजाब या हरियाणा तक सीमित है? देखिए, ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार पूरे भारत में और नेपाल जो भारत का पड़ोसी देश है उसमें भी चल रही है। तो ये जो मुहिम है, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने हर गरीब के लिए, हर बेसहारा के लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान की सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज हर गरीब और बेसहारा लोगों को दे रहे हैं। ये पूरे भारत के हर राज्य में चल रही हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, बिहार हो, यूपी हो, गुजरात हो, सभी राज्य में गरीब लोगों को ढूंढ कर उनकी पहचान की जा रही है, उनका सर्वे करके रिपोर्ट बनाई जाती है। फिर वो सर्वे पास होता है तो उनके पास पहले राशन की सुविधा, फिर उनकी चिकित्सा, उनके इलाज की, उनके पास कपड़े संत रामपाल जी महाराज उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो जिनके मकानों की हालत भी बहुत ही कमज़ोर होती है, उनके संत रामपाल जी महाराज मकान भी बनवा के देते हैं जी। सर, जो ये मुहिम है इसमें हमें थोड़ा सा बताइए, क्या ये ओनली संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार या कोई जाति पाति का इसमें कोई होता है सिस्टम? नहीं, इस मुहिम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो
सिर्फ गरीबी और लाचारी है। चाहे वो कोई संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली हो ना ली हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, गांव का हो, शहर का हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ वो एक गरीब और बेसहारा होना चाहिए। उसके बाद ये मुहिम उनके घर भर देती है। संत रामपाल जी महाराज उनके घर में उनके रोटी का, शिक्षा का, उनके इलाज का, उनके मकान का, हर चीज़ का संत रामपाल जी महाराज बंदोबस्त कर देते हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी सर, जैसा हम पहली बार यहाँ पहुंचे तो आपने बताया था भी काफ़ी नाजुक हालात है, और आज उस दिन को 15 या 20 दिन के लगभग हुए हैं और 20 दिन में ये घर बन के तैयार हो गया। तो आपका क्या कहना है, कैसा व्यवहार था जो यहाँ सेवादार आए थे, और इस परिवार की कितनी की ज़रूरतें थी और अब की क्या हालात हैं? सर, ये हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक अजूबा देखा है कि 15 दिनों में घर तैयार हो गया पूरा प्रॉपर बन के। और शायद 12 तारीख थी, हम शादी में से आए थे और यहाँ पे इंटरव्यू दिया था, तब आप आए थे पहले दिन। तो हमने सोचा नहीं था कि इतने दिनों में ऐसा बन जाएगा। आपने बात जरूर की थी पर हमने सोचा नहीं था। और जो भी सेवादार आए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया। कोई भी शोर शराबा, या इतनी छोटी सी गली है आप देख सकते हो, उसमें कोई शोर शराबा नहीं हुआ। सभी ने प्यार से मिलके बहुत सेवा की, सबकी सेवा की। मतलब गुरुजी के आदेश में रह के सब कुछ अच्छा ढंग से उन्होंने काम किया। 6 ਵਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8-9 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 2 दिन भी काम पे थे। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। दिवाली के दिन भी काम करते रहे? हाँ, काम 2 करते दिवाली रहे। के ये दोनों दिन काम। रात को भी काम करते थे? रात को 11 बजे तक। 11 बजे तक काम करते थे। हमने आप तो देखा। आप क्या कहना चाहोगे? आपने भी उस दिन बताया था भी बहुत ही नाजुक स्थिति है इस परिवार की, और वो दिन था और आज इस परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण जगी और महल बन गया एक। तो आपके क्या विचार है? पहले ना हमने सुना था कि परमात्मा किसको बोलते हैं, कि परमात्मा क्या होते हैं, गुरुजी क्या होते हैं। 2004 से रह रहा हूँ। इनका मकान इतना गिरा हुआ था कि जब भी कोई बादल वगैरह गरजने और बरसात आना तो हमारे को ये टेंशन होती थी कि इनका मकान आज गिरा कल गिरा। तो उसके बाद ये इन्होंने कहा था कि हमने बाबा जी का ज्ञान ले रखा है, बाबा जी की तारीफ सुनी थी, तो आज हमने आंखों से देखी है। यहाँ तो एक तरफ परमात्मा उतर के आए हैं। ये कभी जिंदगी के अंदर, माफ़ करना जी, ये जिंदगी के अंदर इस तरह का मकान नहीं बना सकते थे। तो ये परमात्मा ने बहुत उपकार किया है। जो अपने संगत वगैरह आई थी, जो भी भक्त लोग आए थे, उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि हमारा भी खाना उन्होंने, हालांकि हमारे मेहमान बन के आए थे, हालांकि हमारे को भी वो कहते थे भंडारा करो जी, आप चाय पियो जी, चाय राम लो जी। तो हमारी बहुत अच्छी इज्जत करी उन्होंने। 15 दिन के अंदर मकान बना के तैयार कर दिया जी। मैं कह रहा हूँ गुरु जी इनकी सुनी है, वैसे सभी की आपकी तरह आप तो परमात्मा उतर के आए हो जी। हाँ, परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए और क्या कहना चाहोगे जो इतना नेक काम कर रहे हैं पूरे उनके बारे में कहने के कोई है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। हमने देखा है जी, हमने देखा। मैंने अभी तक नाम ही सुना था। मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ। मैंने नाम सुना था कि संत रामपाल जी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, वहाँ गुरु जी का डेरा है। आज मैं है ना हर आदमी को सत साहिब कह के बुलाता हूँ। वो उन्होंने मेरे मुंह से ये बुला दिया कि अभी तक तो मैं गुरु जी को मिलूंगा तो क्या पता क्या आएगा जी। बहुत बढ़िया जी। आप क्या कह रहे थे सर? मैं बस ਆਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੀੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦਾ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ नहीं ਕੀਤਾ। भगत जी सारे लगे रहे। इनका कोई खर्चा तो नहीं लगा घर वालों को कुछ भी? जी नहीं जी, नहीं जी, उन्होंने कुछ भी खर्चा, कौन सा खर्चा जी। उन्होंने तो हमारे मोहल्ले का खाना तैयार किया है जी। आप खर्चे की बात कर रहे हो, वो तो बहुत कुछ जी। महाराज जी को मैं वो करता हूँ, साहिब करता हूँ। इसको आप देख पा रहे होंगे जो पड़ोस के हैं उनको भी कितनी खुशी है। जो एक संत, महान संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के जो अवतार हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी विशेष कृपा इस घर पे, इस परिवार पे करके दिखाई है, और आज पूरा मोहल्ला खुशी से झूम रहा है। अभी आज ये परिवार जो कभी कमरे के नीचे दबने की कगार पे था, आज उसके लिए एक महल बना है। और आप देखेंगे ग्राउंड लेवल से जो 3 फुट आज ऊपर है, उस टाइम जब हम पहली बार पहुंचे थे तो 3 फुट ये इनका घर नीचा था और एक ही कमरे में रहते थे। लेकिन आज आप देखोगे तो एक नीचे कमरा बना है, एक ऊपर कमरा बना है, टॉयलेट है, वॉशरूम है, इस साइड देखोगे तो रसोई है। सारा सेटअप संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बटन से लाइट फिटिंग से लेके पानी फिटिंग हर एक चीज़ की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दी है। सारा सामान आप देखोगे तो गद्दे, पिल्लो, सर्दियों में कपड़े, रसोई का सामान,
चारपाई, हर एक चीज आपको ऊपर भी सामान दिखाया था, सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने घर के साथ साथ इस परिवार को दिया है। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।